सत्ता संपादकीय से लिया गया मैटर। 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। किसी भी आयोजन की सफलता या विफलता इसी से तय हो जाती है कि उसमें पहुंचने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा का इंतजाम कैसा है। प्रयागराज के महाकुंभ में बार बार पैदा हो जा रही परेशानियां इस बात की गवाही हैं कि वहां जिस जोर शोर से लोगों को आने के लिए प्रेरित किया गया, उतनी संजीदगी से उनके आने जाने, ठहरने, नहाने आदि की व्यवस्था नहीं की जा सकी। शायद प्रशासन अंदाज़ा लगाने में विफल रहा कि कितने लोग वहां पहुंच सकते हैं और उनकी सुविधाओं का कैसे ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले ही अमृत स्नान के बाद वहां बदइंतजामी की पोल खुलनी शुरू हो गई थी। मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में लोगों के घायल होने और मारे जाने के बाद भी जरूरी उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके चलते न केवल प्रयागराज में बल्कि आसपास के वाराणसी और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थानों पर भी परेशानियां बढ़ गईं। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद सरकार और प्रशासन को काफ़ी किरकिरी झेलनी पड़ी। विपक्ष और संत समुदाय की आलोचनाओं के बाद मेला प्रशासन ने कुछ कड़े कदम जरूर उठाए। मेला क्षेत्र में विशिष्ट लोगों के प्रवेश और गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, मगर फिर वैसी ही स्थिति दिखाई देने लगी। माघ पूर्णिमा के दिन इतने लोग जुट गए कि प्रयागराज को जोड़ने वाली सड़कों पर घंटों जाम लग गया। महाकुंभ को लेकर कई महीने से प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लोगों से अपील की गई कि 144 वर्ष बाद आए इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए अवश्य आएं। बढ़ चढ़ कर दावे किए गए कि वहां अब तक की सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। 45 करोड़ से ऊपर लोगों के आने का अनुमान लगाया गया था, मगर इस आयोजन में विशिष्ट लोगों की सुविधाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके चलते आम लोगों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। लगातार रेल सेवाएं बाधित होती रहीं। संगम क्षेत्र में भीड़ बढ़ने के कारण कई गाड़ियों को बाहर ही रोकना पड़ा। सड़क मार्ग से आने वाले लोगों को 15-16 घंटे तक जाम में फंसना पड़ा। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि माघ पूर्णिमा के दिन मध्य प्रदेश सरकार को भी प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर यातायात सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को उतारना पड़ा। जिन लोगों ने प्रयागराज से स्नान करने के बाद काशी और अयोध्या का रुख किया, उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन शहरों में प्रशासन के हाथ
पांव फूल गए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए अतिरिक्त अधिकारियों को वहां उतार दिया। स्टॉप। धन्यवाद।